Welcome to my old friends. In this video lecture, we are talking about that science of inflammation. Okay, what are the inflammatory response which are created whenever the tissue it is injured by the something harmful chemicals and as well as the mechanical stress condition. How can inflammatory response is generated in our body? This is a know about that the science of inflammation. So today's our topic is that what are the signs which are related to that inflammatory response. Some Greek words which are already talking about that in our inflammation reaction. The first one is that calor. Okay, calor means that heat. ओके जब भी इन्फ्लामेशन होता है ना तो 4 साइंस हमें याद रखनी है. कौन कौन से हैं हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पर. ओके तो कैलोर है यानी कि वहां पर क्या हो जाते हैं टेम्परेचर जो है वो उस साइट पर जहां पर हमें इंजरी हुई है उस साइट पर हीटनेस और ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है. ओके ऐसा क्यों होता है हम बाद में डिस्कस करते हैं. देन आफ्टर वन डॉलर. डॉलर मीन्स दैट पेन. वहां पर क्या होने लगता है पेन होने लगता है. थर्ड वन इज दैट रॉबर. रॉबर मीन्स दैट द रेडनेस और इरिथेमा. ओके रेडनेस क्यों होती है तो जब भी इन्फ्लामेशन होता है ना तब क्या होता है तो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके तो वहां पर जो ब्लड का जो फ्लो है ना वो ज्यादा रहेगा. सो उसके हिसाब से उसे कहा जाता है रॉबर यानी कि रेडनेस. ओके then after one obviously the most important sign of the inflammation is that tumor means that the swelling. okay तो swelling जब होती है तब हमें पता चलता है कि इस भाग में इस पर्टिकुलर फेज में क्या हुआ है इन्फ्लामेशन हुआ है. यानी कि वहां पर क्या हो सकता है कि वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि जैसे ही कोई मैकेनिकल या फिर केमिकल डैमेजेस जब स्किन के अंदर होता है तब क्या होता है तो फर्स्ट हमारी जो स्किन है वो ज्यादातर सेंसिटिव है. उसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स भी है. वी नो अबाउट द डर्मिस लेयर विच कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ओके और देन आफ्टर वन रेडनेस इज अकर. ओके स्वेलिंग अकर और वहां पर उस जगह पर क्या होने लगेगा कि फाइटिंग मैकेनिज्म होने लगेगी. फाइटिंग मैकेनिज्म क्यों होगी क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई स्किन के अंदर आपको घा लगा है. ओके और देन आफ्टर वन वो स्किन ओपन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट से वो स्किन जो है वो क्या हो गई है ओपन हो चुकी है. ओके तो आप क्या करोगे वो स्किन ओपन है तो वहां पर लिम्फोसाइट्स और जो एंटीबॉडीज है वो क्या करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में से हमें बचाने के लिए वहां पर आ जाएंगे. ओके और वहां पर जो भी प्लेटलेट्स है वो आके और अपना काम करेंगे. तो जो भी लिम्फोसाइट्स है जो भी वाइट ब्लड सेल्स है वहां पर आएंगे और अपनी मैकेनिज्म शुरू कर देंगे. तो उस हिसाब से वहां पर क्या होने लगता है हीट यानी कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है और ऑब्वियसली पेन तो होगा ही. ओके तो ये थी 4 साइंस ऑफ दैट इन्फ्लामेशन. बट इट इज नॉट ऑल्सो लिमिटेड ऑफ दैट इन्फ्लामेशन. ओके आपको ये भी याद रखना है कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है ना तब क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स विच आर माइग्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू विच डिपेंड्स ऑन दैट ऑफ adhesion molecules expressed on that leukocytes and vesicular endothelial cells as well as the chemokines. okay तो chemokines क्या है तो chemokines are the small chemoattractant proteins. okay and which is stimulate the leukocyte movement. okay as well as they regulate the migration of leukocytes from the blood to tissue. okay यानी कि ल्यूकोसाइट जो है ना वो पूरे के पूरे शरीर में हमेशा घूमते रहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के साथ. ओके लेकिन जब भी ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स से या फिर कोई भी फॉरिजिन पार्टिकल से इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा तब क्या होगा कीमोकाइंस जो है वो कीमो अट्रैक्टेंट के रूप में आ जाएंगे और वो क्या करेंगे
उस जगह पर लिम्फोसाइट्स को बुलाएंगे कि चलो आओ, हमें यहाँ पर आपकी हेल्प चाहिए. ओके, तो दिस इज अ इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट what are the inflammatory cells and what are the cells which are found first site of that injury. Okay, the first one is that macrophages and the second one is that neutrophils. Okay, दोनों जो सेल्स है ना वो ज्यादातर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जहां पर भी होता है तब ये दो सेल्स हमेशा फर्स्ट टाइम क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं. तो उससे हमें पता चलता है कि इन्फ्लामेशन इस साइट पर हुआ है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट होल मैकेनिज्म इन बेटर वे इन दैट डायग्रामेटिक व्यू. यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द टिश्यू डैमेज हुआ है यहाँ पर. ओके, sorry, then after one tissue is damaged and causes the release of vasoactive and the chemotactic factors which is trigger out the local increase the blood vessel flow and the capillary permeability. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैपिलरी परमेबिलिटी को एक्साइट करने में, उससे उसका डायमीटर इंक्रीज करवाने में कीमोएक्टिव फैक्टर्स जो है वो हेल्प कर रहा है. ओके, देन सेकंड स्टेप ये हो रहा है कि permeable the capillaries allow and influx of fluid and the cells. Okay, कैपिलरी जो है, कैपिलरी ऑलवेज हमेशा ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरीज है वो ऑलवेज परमीबल नहीं होती कुछ सेल्स के लिए, यानी कि कुछ सेल्स को बाहर नहीं जाने देती. लेकिन जब भी इन्फ्लामेशन होगा साइट पर तब वो क्या हो जाएगी, परमीबल हो जाएगी. ओके, देन आफ्टर वन फेगोसाइट्स विच आर माइग्रेट टू द साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड दैट कीमोटैक्सिस. ओके, कि फेगोसाइट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है. ओके, जहां पर इंजरी हुई है वहां पर बाय द हेल्प ऑफ कीमोटैक्सिस प्रोसेस. ओके, दो वर्ड यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, एक्स्ट्रावासेशन एंड द मार्जिनेशन. ओके, मार्जिनेशन क्या है, एक्स्ट्रावासेशन क्या है और इंट्रावासेशन क्या होता है वो आपको मैं समझाती हूँ. ओके, मार्जिनेशन यानी कि क्या, कि ब्लड वेसल्स जो है which contains various types of cells. We know about that RBC, white blood cells, leukocytes, macrophages. ओके, तो सभी यहाँ पर होते हैं. लेकिन मार्जिनेशन यानी कि क्या, कि सेल्स जो है वो जब ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियल वॉल के साथ जब अटैच हो जाता है ना, उस पोजीशन को या फिर उस रिएक्शन को कहा जाता है मार्जिनेशन. ओके, देन आफ्टर वन ब्लड वेसल्स में से टिश्यू के अंदर जाना, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्स्ट्रावासेशन. वासेशन यानी कि ब्लड वेसल्स, एक्स्ट्रा यानी कि बाहर जाना. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्रोफेजेस जो है वो ब्लड वेसल्स में से निकलकर जहां पर उसकी जरूरत है, जहां पर इंजरी हुई है उस साइट पर जाने की प्रोसेस को कहा जाता है एक्स्ट्रावासेशन. ओके, इंट्रावासेशन यानी कि क्या, इंट्रावासेशन भी होता है जब कोई मैक्रोफेजेस जो है उसकी पर्टिकुलर यहाँ पर जरूरत है लेकिन वो बैठा है लीवर के अंदर, तो लीवर से उसे निकल कर ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पर आना होगा. तो वहां पर टिश्यू में से जब वो ब्लड वेसल्स के अंदर आता है तब उस प्रोसेस को कहा जाता है इंट्रावासेशन. ओके, नॉट कंफ्यूज इन दिस टू टर्मिनोलॉजी. सो एक्स्ट्रावासेशन क्या है, इंट्रावासेशन क्या है, आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट. ओके, and then after the fourth and the last process is that phagocytes and the antibacterial exudate the destroy the bacteria as well as inflammation. This is a whole process which is carried out in injury sites. I hope you are clear about that. What are the inflammatory response, what are the signs of the inflammatory response, what are the cells which are first detected in inflammatory sites, and what about the reactions of that macrophages and the white blood cells. Okay,